हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और 4:30 बज गए हैं। अलार्म भी बज गया है, लेकिन होता है ना कि जब अलार्म बजेगा तब उठेंगे। तो उठ तो गई थी मैं, लेकिन अलार्म बजने का मैं वेट कर रही थी। तो देखिए थोड़ी तो आलस आ ही जाती है। अब जितना भी करें कि उठेंगे जल्दी करेंगे, उठेंगे जल्दी करेंगे, तो थोड़ी तो आलस सुबह सुबह बन ही जाती है कि उठने का मन नहीं करता है, बेड को छोड़ने का मन नहीं करता है। तो खैर उठना तो पड़ेगा ही। तो देखिए उठने के बाद मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर एक मंत्र बोला, कराग्रे वसति लक्ष्मी, करा मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोलकर मैंने प्रणाम किया और इसके बाद अब मैं धरती माता को प्रणाम करूंगी। तो देखिए ये छोटी छोटी जो नियम है वो मैं करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये मैं जब से इन नियमों के बारे में जानी हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं एक भी दिन छोड़ी हूँ। तो ये मैं बहुत मानती हूँ और सभी को मानना भी चाहिए। बहुत कोई नहीं मानते हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो करती हूँ। तो देखिए बगल में मैंने स्वेटर रखा था, तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है, सुबह में तो लगती ही है, तो मैंने पहन लिया। तो अब मैं धरती माता को प्रणाम करूंगी, क्योंकि मैं बिना धरती माता को प्रणाम किए अपने पैर नहीं रखती हूँ। तो देखिए ये पूरा दिन हमारा भार ढोए रहती हैं, तो हमें इनका तो आभार व्यक्त करना ही चाहिए। तो इसलिए सुबह सुबह पैर रखने के पहले आप अपने धरती माता को प्रणाम जरूर करें। तो देखिए बगल में बुग्गू सोई थी, तो मैंने अच्छी तरह से उसे ढक दिया और मैं आ गई हूँ मेन गेट खोलने के लिए। तो मेन गेट खोलने के बाद मैंने जो पर्दा लगा हुआ है उसको भी हटा दिया, ताकि ताजी हवा घर के अंदर आए। सुबह सुबह करना ही चाहिए। ये नियम भी है कि जब भी आप उठे तो सबसे पहले अपने मेन गेट को खोल दें और पर्दे वगैरह को हटा दें। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह फिर मैं पर्दे वगैरह हटा के झाड़ू करने में लग गई हूँ। तो मैं नहीं जानती कि सुबह सुबह झाड़ू क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं बिना झाड़ू किए नाश्ता नहीं बनाती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए आप सुबह एक बार झाड़ू कर देंगे तो आपका चाहे कितना भी लेट हो फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आपका सुबह में झाड़ू कर लिए हैं तो फिर देखिए मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। इसके बाद मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है। सुबह वाले जो कुछ नियम है, जैसे हथेलियों को देखना, मंत्र पढ़ना, धरती माता को प्रणाम करना, ये चीज करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन चीजों को करती ही हूँ, तब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। ये मुझे अच्छा भी लगता है और जब से मैं ये कर रही हूँ मेरे जीवन में थोड़ा तो बदलाव हुआ ही है। तो ये चीजें मैं करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ देखिए झाड़ू वगैरह करके पानी वगैरह पी के फ्रेशन अप होके अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने। ब्रश करने के बाद मैं थोड़े ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लूँगी, ताकि ताजगी आ जाए। तो देखिए अभी ठंड नहीं है, तो ठंडे पानी फेस पर लेने से अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ मेरा हो गया है ब्रश वगैरह। अब मैं चलूँगी और अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फेस वगैरह पहुँच के अब चलेंगे किचन में। तो किचन को तो मैं लगभग रात में क्लीन कर ही लेती हूँ, लेकिन होता है ना कि रात को कीड़े मकोड़े चलते हैं, तो थोड़ा सा मैं गीला कपड़ा पूरा घुमा देती हूँ। तो मन को संतुष्टि भी होती है, तसल्ली भी हो जाती है कि चलो अच्छी तरह से हम लोग किचन को पहुँच दिए हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने कपड़े को बिछा दिया है। कॉटन का कपड़ा मैं हमेशा ही बिछाती हूँ, ताकि किचन मेरा गंदा ना हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मेघा का एग्जाम चल रहा है। तो वो बोली कि मम्मी आज मैं साबूदाना की खिचड़ी ले जाऊंगी, वही मैं बना रही हूँ। तो देखिए सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। आप काम आराम से कर पाएंगे, आपको हड़बड़ी भी नहीं रहेगी, आपके पास समय ही समय है। आप आराम से निश्चिंत स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रिफाइंड डाला है, उसमें थोड़ा मैंने सरसों का तड़का लगा दिया है। इसके बाद प्याज और आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसमें डाल दिया। दोनों को मिक्स कर दी हूँ मैंने, ताकि एक साथ दोनों भून जाए। इसके बाद मैंने थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी मिला के इसे अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए सुबह उठने से आप अपने काम आराम से कर पाएंगे, आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी मची नहीं रहेगी और हर काम आपका शेड्यूल वाइज होता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, ताकि थोड़े जो है खिचड़ी है साबूदाना की खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाए। तो ये सभी को भूनने के बाद मैंने साबूदाना को भी डाल दिया था। मैंने रात को ही इसको भिगो के छोड़ दिया था, देखिए सुबह तक कितने अच्छे फूल गए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए।
तो ये बीच-बीच में ना चेक भी कर रही हूँ कि कहीं गले हैं या नहीं। तो देखिए मेरे साबूदाने की खिचड़ी कितनी अच्छी खिली-खिली बनी हुई है। अभी मेघा का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो बोलती है कि मम्मी मुझे अभी कुछ हल्का-फुल्का ही नाश्ता देना, क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो जैसे रेगुलर क्लास रहता है तो वो 2:45 बजे आती है, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो 1 बजे के लगभग वो आ जाती है घर। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो हल्का-फुल्का बोली है तो मैं साबूदाना की खिचड़ी बना देती हूँ। उसे पसंद भी है, इसलिए मैंने आज इसे बना दिया है। तो चलिए मेघा का टिफ़िन तो पैक हो गया है, अब मैं उसे दे दूँगी। अब उसका स्कूल निकलने का टाइम भी हो गया है, नहीं तो बस उसे छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ देखिए टिफ़िन वगैरह देने के बाद मैं आ गई हूँ बेड को सेट करने के लिए। तो चलिए अब किचन को तो अभी मैंने क्लीन नहीं किया है, ये बेड वगैरह सेट करने के बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो यहाँ देखिए ये छोटे-छोटे जो बिछावन देख रहे हैं, ये मेरी सासू माँ ने हमें बना के दिया था। जब हम मैट्रेस नहीं खरीदे थे तब का है ये बिछावन। तो अब इसको कहाँ रखें, तो मैट्रेस के ऊपर हम लोग बिछा देते हैं, ताकि ये एक जगह सेट भी रहेगा और थोड़ा-सा गद्दा टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे बिछा कर रखती हूँ। तो यहाँ मेरा बेडशीट गंदा हो गया था आज, तो मैंने उसे हटा दिया और दूसरे बेडशीट को मैंने लगा दिया। तो बेडशीट को सेट करने के लिए मैं साइड में कंघी से दबा दे रही हूँ, ताकि जो बेडशीट है मेरा सेट रहे और इधर-उधर घिसके नहीं। तो इसके बाद मैंने तकिए को भी सेट कर दिया। तो ये देखिए मेरा बेड लगभग सेट ही हो गया है और ऊपर में जो कंबल अभी ओढ़ ही रहे हैं हम लोग, अभी ठंड तो गई नहीं है, तो उसको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके साइड में रख दिया और मच्छरदानी भी उसको भी फ़ोल्ड करके रख दिया। तो बेड को सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो किचन में जितने भी मेरे काउंटर टॉप में सामान रखने वाले थे, मैं उसकी जगह पे सारे सामान को रख दिया। अब मैं वही कपड़े जो मैं कपड़े को रखती हूँ किचन को साफ़ करने के लिए, उसको भिगा के मैं अच्छी तरह से टाइल्स वगैरह, स्टोव वगैरह को भी पोंछ के निकल जाऊँगी। किचन साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। अब मैं कपड़ों को भीगने के लिए डाल दूँगी। तो आज मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, क्योंकि कल गुरुवार था, तो मैंने कपड़े को नहीं धोया था, तो आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले मैं इसे भीगने के लिए डाल दूँगी, बाकी जो मेरे काम पड़े हुए हैं उसको मैं करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए जब मैं धोने के लिए आऊँगी। तो यहाँ देखिए एक बाल्टी में मैंने सर्फ़ डाल के सारे कपड़े को डाल दिया है। तो मैंने बुग्गू के एक फ्रॉक को नहीं डाला है, क्योंकि गंदे कपड़े के साथ ये थोड़ा-सा लाइट कलर का कपड़ा है, ये गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साइड हटा दिया। तो चलिए मेरा यहाँ कपड़ा वगैरह जो भिगाना था वो हो गया है। तो यहाँ देखिए बगल में बुग्गू नाश्ता कर रही थी, जो मैंने मेघा का साबूदाना वाली जो खिचड़ी बनाई थी ना, वो खा रही है। तो मैं इसे पूछ रही हूँ कि बुग्गू अच्छा लग रहा है? तो बोल रही है हाँ मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए जब तक ये खा रही है, हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। इसके बाद मैं फिर से कर लूँगी झाड़ू, क्योंकि बेड वगैरह सेट करने के बाद थोड़ी गंदगी तो फर्श में आ ही जाती है। किचन को भी साफ करने के टाइम गंदा आ ही जाता है, तो फिर से झाड़ू करने के बाद पोछा लगाने से थोड़ी मन को तसल्ली हो जाती है कि चलो घर पूरा साफ सुथरा लग रहा है। तो इसके बाद मैंने अच्छी तरह से पूरे अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू कर लिया। तो अब मैं कर लूँगी फटाफट पोछा। तो यहाँ बुग्गू भी खेल रही थी, तो मुझे समय मिल गया कि चलो ये खेल रही है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो मैंने फटाफट लगा लिया पोछा यहाँ पे। मेरा पोंछा तो लग गया, अब मैं चलूँगी जो मैंने कपड़े भिगोए थे उसको धोना है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बाथरूम में, अब कपड़ों को धोना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने आज जो घर वाले मैंने हम जो खुद बनाए हैं मैट, वो भी लाई हूँ, क्योंकि उसको धोने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं बुग्गू के कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े के साथ ये भी गंदे हो जाएंगे, तो मैं इसे धोकर पहले साइड हटा लूँगी। तो यहाँ देखिए बुग्गू के सारे जितने कपड़े हैं मैं साइड कर लेती हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदे ना हो। तो यहाँ कपड़े हो ही गए हैं, क्योंकि कल गुरुवार था, तो मैं नहीं धोती हूँ गुरुवार को उतने कपड़े, छोटे मोटे कपड़े धोती हूँ, ज़्यादा कपड़े लेके बाथरूम में नहीं बैठती हूँ। और देखिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, बुग्गू को रात से सर्दी है, तो आज यदि बाथरूम में आ जाएगी तो फिर वो मुझे
तंग करेगी और खुद भी तंग होगी और पानी वगैरह छूने लगेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ। तो जींस वगैरह भी मैंने डाले हैं मेघा के, वो पड़े हुए थे। हालांकि मेघा तो अपने कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं करती है और रेगुलर जो पहनती है तो वो भी गंदे नहीं करती है, तो इसलिए उसके कपड़े धोने में मुझे टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है बुग्गू के कपड़े को धोने में, क्योंकि वो खेलती है, इधर उधर बैठती है, उछलती है, कूदती है, तो उसके कपड़े ज़्यादा गंदे रहते हैं, जिस कारण से मुझे ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट वगैरह को भी आज पूरा धो दिया है, क्योंकि गंदे हो गए थे। तो घर में जमा रखने से कपड़े फ़ायदे नहीं है, अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में, इसलिए मैंने आज सबको डाल दिया है। तो चलिए धोने के बाद अब कपड़ों को खंगाल लेते हैं। तो बड़े जो कपड़े हैं, तो जो जिनको निचोड़ने में थोड़ा दिक्कत लगता है, तो मेरे बाथरूम में रोड टाइप का निकला हुआ है, वहाँ मैं खंगाल के लटका देती हूँ, ताकि मैं जब तक दूसरे कपड़े को खंगालूंगी उसका पानी नीचे गिर जाएगा। तो यही मैं डेली करती हूँ। तो मैंने जितने बड़े कपड़े थे उसमें टांग दिए हैं, उसका पानी नीचे गिर रहा है, और छोटे कपड़ों को निचोड़ कर मैंने बाल्टी में रख दिया है। अब मैं कपड़े धोने के साथ नहा भी लेती हूँ, ये मैं डेली करती हूँ। ऐसा नहीं कि कपड़े धोने के बाद मैं नहाती नहीं हूँ, डायरेक्ट नहा भी लेती हूँ। तो इसके बाद देखिए नहाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, इसके बाद मैंने जो कपड़े धोए हैं उसको मैं सुखाने के लिए छत चली जाऊँगी। करने के बाद मैंने चलिए भगवान को आरती भी कर दिया है, आरती को पूरे घर में भी अब दिखा दूंगी। इसके बाद मैं लेके चलूंगी आप लोगों को छत, वहाँ पे मैं कपड़े पसारूंगी। तो फ्रेंड पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं अब आ गई हूँ देखिए कपड़ों को लेके छत। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को तार में टांग दूंगी। तो आज धूप उतनी खिली नहीं है, तो चलो सूख जाएगा मेरे कपड़े, क्योंकि आज मैंने मोटे कपड़े नहीं धोए हैं, पतले पतले ही कपड़े धोए हैं, तो सूखने में वैसा धूप की ज़रूरत नहीं है। तो सारे कपड़े को मैं इसी तरह से हर जगह टांग दूंगी। तो देखिए फ्रेंड सुबह 4:30 बजे से मेरा काम शुरू हुआ और 9 साढ़े 9 बजे लगभग ख़त्म हो गया। तो देखिए सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि आप रूटीन में रहते हैं, आपकी लाइफ रूटीन में रहती है, और आप जो शेड्यूल बनाते हैं वो बना रहता है, और आपको ये पता होता है कि फ्री टाइम में आपको क्या करना है, और वो आप कर भी लेते हैं। तो देखिए सुबह उठने से बहुत ही फ़ायदे हैं, इसलिए हमेशा सबको सुबह उठना चाहिए और हमेशा अपना काम शेड्यूल में रखना चाहिए। तो चलिए मेरे काम हो गए हैं लगभग ख़त्म, अब मैं बाकी के काम बाद में करूँगी, पहले थोड़ा आराम कर लूँगी, चाय वगैरह बना के पी लूँगी, इसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि घड़ी में कितने बजे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ लगभग अभी बज रहे हैं 9:55, तो मेरा घड़ी 15 मिनट फास्ट है, तो अभी के लगभग 9:40 हो रहे हैं। तो देखिए मेरा काम पूरा ख़त्म भी हो चुका है। तो यही होता है, सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आपका काम समय पे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बुग्गू भी यहाँ खेल रही है, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, आराम से थोड़ा पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक